प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की अपनी सफल यात्रा संपन्न करने के बाद स्लोवाकिया के लिए रवाना हो गए। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वहां के उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों और शीर्ष नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना और आपसी व्यापार, निवेश व रणनीतिक सहयोग को और अधिक मजबूत बनाना है। टीएमसी विद्रोह, 20 सांसदों ने अलग गुट बनाकर एनसीपीआई में विलय का ऐलान। तृणमूल कांग्रेस में बड़ा संकट। अभिषेक बैनर्जी ने लोकसभा स्पीकर से विद्रोह गुट को मान्यता न देने की अपील की। 20 सांसदों ने नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का प्रस्ताव दिया, जो एनडीए का समर्थन करेंगे। ममता बनर्जी की पार्टी में फूट साफ दिख रही है। सीबीएसई पर आरटीआई दबाव। केंद्रीय सूचना आयोग ने सीबीएसई को निर्देश दिया कि वह बोर्ड परीक्षा उत्तर पुस्तिका की खरीद प्रक्रिया और खर्चे का विवरण आरटीआई के तहत सार्वजनिक करें। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि पारदर्शिता से शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा। यह कदम शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भविष्य में परीक्षा प्रणाली और भी निष्पक्ष हो सकती है। टीएमसी हस्ताक्षर घोटाला। पश्चिम बंगाल में सीआईडी ने अभिषेक बैनर्जी और कुणाल घोष के साथ कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले में लंबी पूछताछ की। विपक्ष का आरोप है कि ये मामला राजनीतिक प्रतिरोध से जुड़ा है। वहीं टीएमसी का कहना है कि यह जांच पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। इस विवाद ने राज्य की राजनीति को और गरमा दिया है। राम मंदिर चंदा विवाद। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मंदिर दान की जांच अधिकारियों द्वारा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका आरोप है कि धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक से जोड़ा जा रहा है। भाजपा ने इसे पारदर्शिता का हिस्सा बताया। यह विवाद धार्मिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा में है। शेयर बाजार में तेजी। यूएस ईरान शांति वार्ता की उम्मीदों से भारतीय शेयर बाजार में तेजी है। सेंसेक्स 75,527 और निफ्टी 23,622 पर बंद हुआ। निवेशकों का विश्वास बढ़ा और विदेशी निवेशक भी सक्रिय हुए। विशेषज्ञों का कहना है यदि वार्ता सफल रही तो बाजार में और उछाल आ सकता है। डीआरडीओ मिसाइल रक्षा परीक्षण। डीआरडीओ ने स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। यह भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने वाला कदम है। रक्षा मंत्री ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया। विशेषज्ञों का कहना है इससे भारत की सामरिक स्थिति और मजबूत होगी। केरला में ब्रेन ईटिंग अमीबा। केरला में ब्रेन ईटिंग अमीबा संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। अब तक कई मरीजों की पहचान की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जल स्रोतों की जांच शुरू कर दी है। विशेषज्ञ इसे खराब जल गुणवत्ता और मौसम से जोड़ रहे हैं। लोगों को सतर्क रहने और साफ पानी इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। महंगाई में बढ़ोतरी। मई में खुदरा महंगाई दर 3.93% तक पहुंच गई। खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी इसका मुख्य कारण है। पश्चिम एशिया में संघर्ष से जुड़े खर्चे उपभोक्ताओं पर असर डाल रहे हैं। सरकार ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन आम जनता को राहत की उम्मीद है। ओमान में भारतीय नाविकों का बचाव। अमेरिकी नौसेना ने डूबते जहाज से 14 भारतीय नाविकों को बचाया। यह घटना ओमान के तट पर हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी सहयोग की सराहना की। नाविकों को सुरक्षित बाहर लाने की तैयारी की जा रही है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उदाहरण है।